बच्चों को दे रखा है, ये SSD बेस्ड सर्वर है, काफी कॉस्टली सर्वर है ये। तो मैं इसका सी पैनल लॉगिन कर रहा हूँ, ग्लोसी स्टोर सी पैनल लॉगिन कर लिया मैंने इसको। तो मैंने ये एक सर्वर में लॉगिन करा है। बीती 2 संडे से मैं इस सर्वर के इंस्टॉलेशन पे बात कर चुका हूँ, तो मैं और कोई मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं है कैसे कुछ काम होता है, फिर भी एक बार को और थोड़ा बहुत बोल ही देंगे। ये एक लाइव सर्वर है, कंपनियों में लाइव सर्वर पे ही काम होता है, वहाँ कोई एग्जाम को नहीं जानता। एग्जाम को तो इस तरीके से आप सोचो कि आप लोकल कोई ड्राइविंग कर रहे हो, अब आते हैं लाइव सर्वर पर। जब भी आप फर्स्ट टाइम आते हैं लाइव सर्वर पे, तो आपको सबसे पहले आना होता है फाइल मैनेजर पर। जब भी आप लाइव सर्वर पे लॉगिन करें, जैसे मैंने अभी URL डाला और ID पासवर्ड डाला, मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होते मैं फाइल मैनेजर पे गया। फाइल मैनेजर पे आके फिर कौन से फोल्डर पे आना होता है? पब्लिक HTML। वेरी गुड। पब्लिक HTML में हम अपना एक प्रोजेक्ट, एक फोल्डर बनाएंगे और काम शुरू करेंगे। तो मैंने फोल्डर पे क्लिक कर, जैसे आप htdocs से बनाते हो सेम प्रोसेस है। थोड़ी सी नॉलेज और दया की वजह से जब सर्वर लॉगिन हो जाए तो ये सी पैनल होता है, कंट्रोल पैनल बोलते हैं वेबसाइट का, जो कि सर्वर का एक्सेस होता है। अब इसी में हमें फाइल मैनेजर मिलता है। इस फाइल मैनेजर में चुपचाप पब्लिक HTML में आ गए और यहाँ एक न्यू फोल्डर करके अपना एक प्रोजेक्ट बना दिया हम लोगों ने आज के नाम से संडे कर। और जैसे ही मैंने जो क्रिएट फोल्डर करा, संडे नाम का फोल्डर क्रिएट होकर रेडी हो चुका है, देखा। अब इसी फोल्डर के अंदर आ जाओ और अपलोड कर दो अपने वर्डप्रेस की जिप फाइल को। तो अपलोड पर गए, यहाँ से अपलोड पे सिलेक्ट फाइल पर आ गए और ये हमने हमारा जो वर्डप्रेस का सेटअप है इसको करा दिया ओपन करके यहाँ पे अपलोड। अपना फर्स्ट क्लास अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। ये जैसे ही अपलोड हो गया, ग्रीन होते ही बैक कर दो। बैक करते ही जो वर्डप्रेस की जिप फाइल आई है इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, जैसे नॉर्मल एक्सट्रैक्ट करते हैं जब वो आती है। एक्सट्रैक्ट कर दिया, कह रहा किस लोकेशन पे, मैं यहीं एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल कर दी। तो ये वर्डप्रेस आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही क्लोज कर दिया, अब एक बार रीलोड कर लेंगे तो आपको फोल्डर दिख जाएगा। प्यारी लाइन सुने, पब्लिक HTML में एक फोल्डर है संडे नाम से, उसमें मैंने वर्डप्रेस को अपलोड किया और इसी वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करके खोल भी दिया। ये दिख रहा है वर्डप्रेस। अब इसकी फाइल है, यहाँ बाहर लानी है, इधर बाहर। बस वर्डप्रेस के अंदर गए, सिलेक्ट ऑल करके सारी फाइल सिलेक्ट करी और इन्हीं फाइलों को मूव कर दी। मतलब इससे संडे वाले फोल्डर में करना, वर्डप्रेस से निकाल के मूव। ये लगा मूव फाइल पे क्लिक और ये सारी फाइल बाहर आ गई। तो बस बात इतनी है, इस संडे नाम के फोल्डर के बाहर फाइलें आ गई। और पहले कहाँ पर आ रही थी बेसिकली? तो हमने सारी बाहर निकाल दी। इंस्टॉलेशन में कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो छुट्टियों के शौकीन है उनको बहुत अटपटा की है, पता नहीं क्या चीज़ है। जब ये वर्डप्रेस इतना सेटअप हो जाए तो इसी के अंदर फिर आपको एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, सी पैनल के अंदर ही थोड़ा नीचे चल के MySQL डेटाबेस क्लिक दबाए। MySQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस में हमारे लिए इसका एक डेटाबेस भी बना। डेटाबेस का नाम भी मैं सेम ही रखता हूँ, संडे करके हमने इसे क्रिएट करके एक नाम रख दिया। वो बैक करा। अब इसके लिए यूज़र भी बनाना होगा, तो नीचे गए और यहाँ से ऐड न्यू यूज़र करके संडे नाम का यूज़र बना दिया। इस यूज़र का एक पासवर्ड रखते हैं जो लॉगिन टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। एंड देन इसको क्रिएट यूज़र किया। संडे नाम से हमारा यूज़र भी रेडी हो चुका है। अब संडे नाम का डेटाबेस बना हुआ, पर उस डेटाबेस को कोई यूज़र असाइन नहीं है। तो वो यूज़र असाइन करने के लिए ऐड यूज़र टू डेटाबेस में आना होता है। तो मैंने हमारा नाम चुना हमारे यूज़र का और नाम चुना हमारे डेटाबेस। मैंने इसको बोल दिया ऐड यूज़र टू डेटाबेस, तो यूज़र डेटाबेस के साथ अब ऐड हो जाएगा। ऐड कराते इसको सारी प्रिविलेजेस और परमिशन दिलवा देंगे और ये लगा मेक चेंजेस। सब कुछ रेडी है, बस अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की देरी। एक्टिवेट हो गया ये फर्स्ट क्लास। बस अब अपने डोमेन का नाम लिखो जो मेरे सर्वर से कनेक्ट है। ये मेरे सर्वर से कनेक्टेड डोमेन है और बस इसी डोमेन के आगे हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, जो कि हमने रख रखा है किस नाम से, संडे। एंड एंटर हिट करते ही आपके वर्डप्रेस के वेलकम इंस्टॉलेशन स्टेप्स मिल जाते हैं। बस अब सीधा आकर यहाँ से अपना लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करें। भाई ये मैं तीसरे संडे बात कर रहा हूँ आज इस इंस्टॉलेशन पे, और जिनके पास ये सर्वर्स एक्सेस हैं वो लोग इसी पे काम करते हैं। एंड देन लेट्स गो से करके हम आगे बढ़ रहे हैं।
डेटाबेस का नाम, मेरा डेटाबेस का नाम यहाँ पर ही हम लोगों ने डेटाबेस का नाम जो है वो बता दिया। मैंने यूजर नेम भी सेम ही रख रखा, डेटाबेस और यूजर नेम सेम है, तो दोनों में आप सेम ही बता दें। और जो इनके लिए पासवर्ड सेट करा था यूजर बनाते वक्त, वो पासवर्ड यहाँ भी डलता है। एंड देन फर्स्ट क्लास सबमिट करके आगे बढ़ते। रन करने के लिए करा इंस्टॉलेशन। साइट का टाइटल तय करा मैंने एजुकेशन हब, यूजर नेम तय करा, कुछ पासवर्ड तय करा, कुछ मेल आईडी तय करी। मेल आईडी जेन्युइन डालने की आदत डालें। इंस्टॉल वर्डप्रेस। लॉगिन करा लेते हैं इसको। कुछ यूजर नेम, कुछ पासवर्ड बता दिए। ठीक है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारा वेलकम है। वर्डप्रेस फर्स्ट क्लास और एक वेबसाइट जो हमने इसमें बनाया संडे नाम का प्रोजेक्ट, ये लाइव है। वो तो लाइव इंटरनेट पर आता है, ये ग्लोसी स्टोर /संडे करके ये लाइव प्रोजेक्ट है। थोड़ा बेहतरीन करने के लिए मेहनत कर लेंगे। बेहतरीन करने के लिए अपीयरेंस में जाके थीम पे आ गए। थीम के अंदर एक थीम की डिमांड बोल देंगे। इसी पे एसईओ शुरू करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड देन इसके अंदर हमने हमारा अस्त्रा थीम को इंस्टॉल के लिए बोल दिया। अस्त्रा थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी किया। अस्त्रा थीम इंस्टॉल करी, अस्त्रा थीम एक्टिवेट करी। अस्त्रा थीम को एक्टिवेट करते ही कहता है कि हम आपकी ड्रीम साइट बना देंगे मिनटों में, पर हमारा एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। मैं हाँ कराओ, लेट्स गेट स्टार्ट। एक्टिवेट कर रहा है उस प्लगइन को अपने आप। स्टार्टर टेम्पलेट नाम का प्लगइन है, खुद से एक्टिवेट करता अस्त्रा, जो हमने अभी यहाँ जस्ट उसको बोला करने के। एआई और क्लासिक टेम्पलेट, हम क्लासिक टेम्पलेट्स पे बिल्ड टेम्पलेट पे गए। क्या इनमें से कौन सा एडिटर चलाना आता है? मैंने वाला एलिमेंटर आता है। अब ये कुछ लाइब्रेरी इसके अंदर जो फाइल वगैरह उनको सिंक करके ला रहा होता है, लोड कर करके। और अगर आप इसके लोड का वेट नहीं कर पाते तो आप खुद से डैशबोर्ड पर आ जाना और यहाँ अपीयरेंस में डायरेक्ट क्लिक कर देना स्टार्टर टेम्पलेट पे। ये बहुत तंग करेगा, काफ़ी देर तक लोड ही लेता रहेगा, तो इसके लोड का वेट मत करना। अपने डैशबोर्ड पर आ जाना और यहाँ से अपीयरेंस में स्टार्टर टेम्पलेट पे क्लिक कर देना, डायरेक्ट ही वहीं पर पहुँचा देगा। वो तो बहुत लोड का आपके लिए टाइम लेगा। तो यहाँ से आप बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे गए, एलिमेंटर बोल के, तो ये देखो ये पहले ही लोड होगा। और ये अभी देखो कितना परेशान करेगा, ज़बरदस्ती लोड लिए। ठीक है, स्मार्ट बच्चों के लिए। बाकी तो सर यही वेट करते रहो, क्या दिक्कत है। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं टेम्पलेट्स कैसे आती है। अब मैं इनमें से एक टेम्पलेट पसंद करूंगा और उसे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर ये सब ई कॉमर्स पे क्लिक करके कोई भी बनी बनाई, प्रीमियम छोड़ के कोई भी बनी बनाई टेम्पलेट पे क्लिक करें, इंस्टॉल करके रेडी हो जाएगी। तो हम तो कह रहे ये वाली तो नहीं लेने वाली टेम्पलेट, मुझे ब्लॉग पर्पज से चाहिए, तो मैंने ब्लॉग पे क्लिक करा। और ब्लॉग पे क्लिक करके बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। सपोज आपको कोई फैशन लाइफस्टाइल का ब्लॉग बनाना है, आप ये वाली टेम्पलेट ले लें। आपको यहाँ से कोई प्रीमियम को छोड़ के और कोई लेना है, ये वाला कोई क्रिएटिव पॉडकास्टर करके है, उस पर क्लिक करें। अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद आ रही है इसकी थीम के अंदर की, तो बस आप इसको यहाँ से नेक्स्ट और कंटिन्यू करें और कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी वेबसाइट आपको आपके लिए रेडी करके दे दें। तो हम तो कह रहे अभी ये नहीं लेना चाहते, हम एक दूसरी टेम्पलेट पसंद करेंगे। यहाँ से चाइल्ड ब्लॉग के नाम से देखने को मिलती है, चाइल्ड ब्लॉग केयर करके। तो सिंपल सी लाइन में पूरा कॉल बैक सुन लें। अस्त्रा थीम इंस्टॉल करी, अस्त्रा ने कहा मेरी पसंद का प्लगइन इंस्टॉल कर लो, वो भी कर लिया। उसका नाम स्टार्टर टेम्पलेट था। स्टार्टर टेम्पलेट को करते ही वो स्टार्टर टेम्पलेट के आप यहाँ पर आ जाते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट जब वो इंस्टॉल करा लेता है तो बस आपको कुछ नहीं, सीधा अगर अपीयरेंस में स्टार्टर टेम्पलेट पे चलना होता है, ये सारी टेम्पलेट खुल जाती है। यहाँ से आपकी जो कोई कैटेगरी है, इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डेंटिस्ट, हर तरीके के बिजनेस के पर्पज की टेम्पलेट्स बनी बनाई है। प्रीमियम को छोड़ के आपको अधिकतम उसमें मिल जाए। हमने ये चाइल्ड केयर वाली पसंद करी, ये वाली टेम्पलेट हमें काफ़ी पसंद आई, हमने ओके कर दी। इसका चाइल्ड केयर ब्लॉग नाम है। हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया मिल जाएगा। कह रहा है इस कंपनी का लोगो हटा के अपना लोगो अपलोड करा लो। मैं अभी हमारे पास है नहीं तो इसलिए मैं नहीं करा रहा। कह रहा है ये इसमें जो कलर चल रहा है आपको बढ़िया लग रहा है, तो कोई कैटेगरी का कलर है तो बदल लो यहाँ से।
मैं ठीक है देख लेंगे, कलर भी सही लग रहा है, और देन फाइनल कंटिन्यू कर। कह रहा है कुछ इनमें से प्लगइन कुछ भिजवाएं आपके लिए इसके अंदर। मैं कोई मेरे को प्लगइन वगैरह की इनके अंदर से नीड नहीं है। इसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया बेसिकली, तो कंटिन्यू कर दो तो स्किप दिस स्टेप। कह रहा है यहाँ पर आके कुछ डिटेल वगैरह आप बता दीजिए, तो मैं यहाँ से आकर इसको फर्स्ट नेम बता दी, कुछ रैंडम डिटेल्स, कुछ ईमेल आईडी वगैरह बता देंगे, कुछ अपने बारे में बता दिया, और देन यहाँ से क्लाइंट वगैरह के लिए बता के आई अंडरस्टैंड करके सबमिट एंड बिल्ड माई साइट पे क्लिक करें। एक बात पूछते हैं, मुझे संडे वाले बैच का कंफर्म नहीं है, तो शायद मुझे संडे वाले बैच में लाइव चैट वाला ऑप्शन नहीं करा संडे वाले में नहीं करा, बाकी नॉर्मल बैचों में करा रखा है। हाँ नॉर्मल में करवाया था। कोई नहीं, इतना टेंशन में नहीं है, 1 मिनट में करा दूंगा। पहले इस पर बात कर लेंगे BSU नॉर्मल टाइम के बैच में करा रखा। मुझे वो डोमेन नेम अगर मैं डेटा इंपोर्ट कर रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा देखने आया, WP फॉर्म है तो सही, पर क्या नहीं हो रखा, बस एक्टिवेट, तो आप कर दो एक्टिवेट। हो गया एक्टिवेट कर रहा था। ये ग्लिच चला रहा है, सही बन गया ना भाई बिल्कुल परफेक्ट सही नहीं बनी चिंता मत करो भाई, टीवी फिर नहीं चलाते ध्यान लगाएंगे पॉइंट पे। तो वो उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, हमने इसको अपने पास जाके वर्डप्रेस में खुद से एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, अब हम खुद यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए चले जाएंगे। ठीक है, WP फॉर्म एक्टिवेट हो गया, वो एरर दे रहा था, हमने करा लिया। क्लिक पे आगे बढ़ा और ना दोबारा से स्टार्ट कर। आधी चीजें वो कर चुका होगा, आगे फटाफट कंप्लीट करेगा। मेन्यू वगैरह की नीड नहीं पड़ेगी, बनी बनाई साइट हमें मिल जाएगी। देखो भाई ठीक है, इसके मुताबिक ध्यान से, जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद से इसने मात्र 39 सेकंड में करा सारा डेटा रेडी कर दिया। मैं एक बार विजिट करने गया, तो जैसे ही मैं विजिट करूंगा तो 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड की लोड में जो हमारा संडे नाम का प्रोजेक्ट था, जिसमें बिल्कुल बेकार बस एक हेलो करके पोस्ट लिखी हुई आ रही थी, उसकी जगह पर एक प्रॉपर बढ़िया प्रोजेक्ट की साइट बनकर रेडी हुई है। अब आपको उसको अपने मुताबिक अगर अच्छा बनाना है तो आप उसको एडिट विद एलिमेंटर से खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसने रेडी कर दिए। जो संडे नाम से हमने प्रोजेक्ट बनाया था, वो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं था, बस हमने स्टार्टर टेम्पलेट की मदद से बनी बनाई टेम्पलेट उठवा के बुलवा ली और हमारी वेबसाइट इतनी रेडी है। अब जिसको बड़े क्या छोटे मोटे लेवल पर ही डीलिंग आती है, तो एडिट विद एलिमेंटर से ये पूरी वेबसाइट एडिट होती है। ध्रुव की फोटो आ गई। इसके अंदर जितना चाइल्ड केयर, ये बटन्स के कलर, बटन के मैसेज, ये सारी चीजें होम पेज के डिजाइन रखे हैं एलिमेंटर से। बट इसके लिए शर्त है कि आपको एलिमेंटर चलाना आता है, जो कि बहुत डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ एलिमेंटर पर आकर आप किसी पे भी क्लिक करो, आप ये सारे मैसेज, ये चाइल्ड केयर एक्सपर्ट वगैरह सारे मैसेज खुद से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये वगैरह जितने भी यहाँ पर छोटे मोटे मैसेजेस आ रखे हैं, आप इनको खुद से एडिट करके कॉन्टेक्ट वगैरह के बटन को अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट जितनी भी आपको बनी हुई बॉक्सेस वगैरह में दिख रहे हैं, इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह सब बने हुए हैं एलिमेंटर से। एक शब्द तारीफ करने की इच्छा नहीं, एलिमेंटर क्या होगा। आगे बढ़ेंगे, हमें तो स्टार्ट करना उसके अंदर SEO। तो हमने हमारी एक वेबसाइट तो रेडी कर ली, काम करवाने के लिए वेबसाइट तो रेडी कर ली, लेकिन इसमें SEO कैसे शुरू करेंगे सर। अब उस पर बात शुरू होगी, SEO कैसे शुरू होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि गूगल के टॉप पर आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स में मैंने बताया कि आपको गूगल के